नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। भाजपा विधायक संजय यादव ने कोरोना महामारी पर अच्छी पहल कर रहे हैं। सिकंदरपुर भाजपा विधायक संजय यादव ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस वैश्विक महामारी के समय भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। यह समय राजनीति चमकाने का नहीं है, सबको एक साथ मिलकर जनता का दुख दर्द कम करने का समय है। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है और समय आने पर महामारी के समय भी गंदी राजनीति करने वालों को भरपूर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपनी पूरी क्षमता एवं संसाधनों के साथ दूसरे प्रांतों या दूसरे शहरों में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के साथ समाज के हर वर्ग को सहायता मुहैया कराने का कार्य कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हर वर्ग को सहायता मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है ताकि इस महामारी में भी किसी को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी, जिस तरह श्रमिक जो पैदल चल के आ जा रहे हैं, ट्रके से आ जा रहे हैं, योगी जी का फरमान था कोई पैदल नहीं जाएगा अपने यहाँ। आज भी छुप छुप कर अपने घरों को पहुँच जा रहे हैं, वहाँ कोरोना मरीज की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है क्योंकि यह महामारी इतनी गंभीर है। हम कह सकते हैं कि अभी सभी लोग इससे भली बात परिचित नहीं है कि यह कितनी गंभीर बीमारी है, जिसके कारण से कुछ गलतियां हो रही हैं। लेकिन हमारा प्रशासन, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी गांव में आ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे हमारे लोकल थाने हो, चाहे हमारे एसडीएम हो, सभी लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो उसको लोगों ने क्वारंटाइन किया है, जिसके लिए पर्याप्त व्यवस्था हमारे प्रशासन ने किया है। तमाम लगभग 250 विद्यालयों को जिला प्रशासन ने इस काम के लिए लगाया है। जो कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको पूरी तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में रख के 14 दिन के बाद ही उनको वहाँ घर भेजने के लिए प्रशासन ने आदेश दिया है। इसका पालन हमारे जो लोकल प्रशासन के लोग उन्होंने सुनिश्चित किया है। जी, हम आपसे जानना चाहिए इस महामारी में लोगों के लिए क्या आपका द्वारा संदेश है बचने के लिए? मेरी यही अपील है कि जो भी सरकार के निर्देश हैं उसको हम सभी को भली भांति उसका पालन करना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर संकट है, हम सभी को धैर्य के साथ इस संकट का सामना करना है। सरकार ने जो भी उपाय बताए हैं, प्रशासन ने जो उपाय बताए हैं, हमारे जो चिकित्सकगण जो हमको सुझाव दे रहे हैं, उन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए बहुत सावधानी के साथ इस समय हमको अपना जीवन जीना है और इस महामारी से निजात पाना है। जी, 21 मई तक लॉकडाउन है, क्या इसको लॉकडाउन का आगे भी बढ़ना चाहिए जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है? हाँ, जिस प्रकार से अभी अपने यहाँ महामारी रूप ले रही है, निश्चित रूप से अभी लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी सुविधाएं आमजन को दी गई हैं। 31 के बाद भी हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि अभी क्या परिस्थिति बनेगी। परिस्थिति के अनुसार सरकार को निर्णय लेना होता है। सरकार निश्चित रूप से उस समय जो परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लेगी। जी, हम जानना चाहते हैं कि भारत के लिए आज पूरे विश्व में विजय गुणगान की जा रही है, क्या श्रेय किसको देंगे? हमारे चाहे पूज्य मुख्यमंत्री जी हों उत्तर प्रदेश के, चाहे देश के, आज पूरे विश्व में जिनकी चर्चा हो रही है, देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से उन्होंने इस गंभीर संकट में भी देश का नेतृत्व किया है, निश्चित रूप से इन दोनों लोगों को हम श्रेय देना चाहेंगे कि इस इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद भी हमारे आमजन को कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी को उन्होंने सहूलियत देने का काम किया है, सबको भोजन से लेके उनकी दवाई की व्यवस्था करने का काम किया है। इसलिए हम दोनों को श्रेय देना चाहेंगे कि ऐसे संकट में भी उन्होंने अपना पूरी ताकत के साथ अपने लोगों की सेवा करने का काम किया। जी, पहले लॉकडाउन जिस तरह हुआ, जिस तरह देश स्थिति ठीक चल रही थी, दिल्ली में जो जमात में जो काम करता तबलीग जमात में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से यह एक तबलीगी जमात का गंभीर अपराध था। सरकार के पूर्ण रूप से घोषणा के बावजूद भी विदेश से कोई लोगों को बुला के, अनेकों देशों से लोगों को बुला के उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। जिसको सरकार ने रोक लगाया उसको भी उन्होंने जारी रखा। यह निश्चित रूप से गंभीर अपराध था और उनको इस प्रकार का गंभीर अपराध के लिए सरकार निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेगी और जो भी उन्होंने देश के साथ, हमारे आमजन की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका उनको परिणाम भुगतना ही होगा। आज पूरे विश्व में जिस तरह महामारी चल रही है,
आप अपने क्षेत्र में भी हैं, सुनने में आप बहुत अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो हम जानना चाहते हैं किस तरह से पहल की जा रही है आपके द्वारा इस अपने क्षेत्र में इस महामारी में। कोरोना का संकट बहुत ही गंभीर संकट है। पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है और हमारे देश के अंदर भी, हमारे क्षेत्र के हों चाहे हमारे जनपद के हों, इस महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है जिसके कारण से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें उन परेशानियों से कैसे निजात दिलाया जाए इस दिशा में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, सभी लोग रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। उनको कैसे इस परेशानी से निजात दिलाया जाए इस दिशा में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सभी लोग एकजुट होकर जनता की सेवा में लगे हैं। इसीलिए हम जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के सभी लोगों का इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होकर जो भी उनकी मदद हो सकती है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी विधायक जी, जिस तरह से पूरा विश्व एक महामारी को लेकर बहुत चिंतित है, वहीं देखा जा रहा है तो इस पर राजनीति भी कहीं दाव चली जा रही है, इस पर भी राजनीति खेली जा रही है। देखिए, जो हमारा विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा बसपा हो, उनको कहीं से भी कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार समाज के सभी वर्गों की सेवा करने का काम कर रही है, समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति के लिए कोई ऐसा तबका छूटा नहीं है जिसके लिए हमारी सरकार ने किसी न किसी तरह से उनको राहत पहुंचाने का काम किया है। अब उनको कोई कमी नहीं दिख रही तो उनको तरह तरह का जबरदस्ती का सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों की घर वापसी के लिए ट्रेनें चला रखी है, बस चला रखी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मजदूर भाई हैं जो अफवाहों के कारण इधर उधर से कहीं से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने घोषणा किया कि जो भी अफवाह फैलाएंगे या जो